फजर का वक्त होता है, सहाबाई किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की एक जमात अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बाहर आते हैं। सहाबा की जमात में से एक सहाबी अर्ज करते हैं, ए अबू अब्दुर्रहमान, कूफा की एक मस्जिद में हमने बहुत ही अजीब व गरीब एक मंजर देखा है। आइए आप हमारे साथ चलिए, आप भी देखिए वो मंजर कैसा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चुनांचे सहाबाई किराम की जमात मस्जिद में तशरीफ रह जाती है। देखते हैं कि लोगों ने दायरे बनाए हुए हैं, लोगों के हल्के बने हुए हैं, और सामने कुछ पत्थर और कंकरियां पड़ी हुई हैं। हाल ये है कि एक दायरे का इंसान खड़ा होके सबको कहता है, कहो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह। दूसरे दायरे का इंसान खड़े होके कहता है, कहो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा दायरे का इंसान कहता है, कहो 100 मरतबा अल्लाहु अकबर। ऐसा सब लोग करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, सहाबा के ये शागिर्द हैं, ये अमल मस्जिद में हो रहा है। अमल क्या है? सुबहान अल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं हैं। यहाँ पर मीलादुन नबी के नाम पर नंगे मर्द और औरतों के मखरूत नाच नहीं है, यहाँ पर इंडियन गाने नहीं है, यहाँ पर कव्वालियां नहीं है, यहाँ पर यह अमल मस्जिद में हो रहा है। सहाबा के शागिर्द हैं, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ है? मसला यहाँ पे है कि तरीका उनका सही नहीं है। जिक्र साबित है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबहान अल्लाह, ये सब साबित है, लेकिन तरीका उनका गलत है। इब्ने मसऊद कहते हैं, अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर कि अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बर्तन नहीं टूटे जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाया करते थे, और तुमने अभी से ही दीन इस्लाम के अंदर बिदअतों को, खुराफातों को दाखिल करना शुरू कर दिया। कहने वालों ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, इतना नाराज क्यों होते हो? हम तो अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर रहे हैं, हम तो अल्लाह का जिक्र ही तो कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं मालूम है? इससे बेहतर था कि तुम अपनी गुनाहों को गिनते, इससे बेहतर था कि तुम अपने गुनाहों को गिनते, और मैं तुम्हें जमानत देता कि तुम्हारी नेकियां बर्बाद नहीं होती। देखिए मेरे भाइयों, ये तो वो अस्कार हैं जो साबित हैं हदीस से, लेकिन तरीका गलत है, तो भी बिदअत है, तो भी जायज नहीं है। लेकिन ये जलसे जुलूस नबी के नाम पर, ये बाजारों को सजाना, ये गलियों को सजाना, ये मस्जिदों को सजाना, अगर इसी का नाम खुशी है तो अल्लाह के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या अबू बकर ने खुशी मनाई? क्या उमर ने ये खुशी मनाई? क्या उस्मान ने ये खुशी मनाई? क्या अली ने ये खुशी मनाई? अकल है आपके पास, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका इस्तेमाल करें। क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली उहद वाले, बदर वाले मदीने के बाजारों को सजाया करते थे? क्या वो बाजारों में जलसे जुलूस निकाला करते थे नबी के नाम पर? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा के अंदर जिस मौजू के तहत चंद बातें बतौर नसीहत आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, वो है जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत। ये जो महीना चल रहा है, अरबी महीनों के हिसाब से ये रबीउल अव्वल का महीना है। इसमें हमारे बहुत सारे भाई लोग जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तौर पर मनाते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है? इसका सबूत कुरान और हदीस के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है? इसके ताल्लुक से चंद बातें आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारी शरीयत इस्लामिया में किसी भी बड़े से बड़े इंसान की पैदाइश या उसकी वफात से ऐसी कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि किसी की पैदाइश पर सवाब समझ कर के सालगिरह मनाई जाए या जश्न मीलाद मनाया जाए या किसी की वफात पर रंजो गम और मातम की महफिलें मजलिसें मुनाकिद की जाएं।
इन सारी चीज़ों का हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि इनका सबूत कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए कि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोए ज़मीन पर बहुत सारे अंबिया इकराम के आने की खबर हम और आपको दी है। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम का जिक्र भी मिलता है। यानी इस रोए ज़मीन पर बहुत सारे नबी और रसूल अल्लाह ने भेजे। अब आप ज़रा गौर करें, अगर नबियों की पैदाइश पर जश्न मनाना, मीलाद मनाना, खुशी की महफिलें कायम करना यह हमारी शरीयत का हिस्सा हो, यह हमारी शरीयत के अहकामात में से हो, तो क्या ख्याल है, तो साल के हर दिन में ही हम और आपको जश्न मीलाद की महफिलें कायम करना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि साल के हर दिन किसी ना किसी नबी का पैदाइश का वक्त आएगा, और इसी तरह से अगर किसी नबी की वफात पर रंजो गम की महफिलें कायम करना यह हमारी शरीयत का हिस्सा हो, तो मेरे भाइयों साल के हर दिन में ही रंजो गम की महफिलें कायम करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी नबी का वफात का वक्त आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी शरीयत से इन सारी चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई इनसे रब्त हमारी शरीयत के अंदर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत हम और आपको सारे के सारे नबियों पर, जितने नबी अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे, सब पर यकसा तौर पर ईमान लाने का हमें हुक्म देती है। क्योंकि किसी नबी का कुफ्र इंसान को काफिर बना देता है, किसी नबी का इनकार इंसान को हमारी शरीयत से खारिज कर देता है। दलील क्या है? सूरतुन निसा आयत नंबर 150 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नल लदीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूली, यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं, व युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूली, और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करते हैं, व यक़ूलून नुअमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, और कहते हैं कि हम बाज नबियों पर तो ईमान लाते हैं लेकिन बाज का हम इनकार करते हैं। व युरीदून अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला, और इनके दरमियान वो कोई और राह निकालना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह कहता है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये लोग हकीकत में असली काफिर हैं। कौन लोग? जो बाज नबियों पर तो ईमान लाते हैं, बाज नबियों का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह कह रहा है ये लोग असली काफिर हैं। व अअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबम मुहीना, और इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अंदर दर्दनाक, रुस्वा और जलील कर देने वाला अजाब रब ने रखा है। मेरे भाइयों, सूरतुन निसा की ये आयत, इस आयत से ये लाजिम ठहरता है कि दुनिया के हर एक मुसलमान के लिए, हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि तमाम के तमाम अंबिया इकराम पर यकसा तौर पर ईमान लाना हर एक इंसान के लिए जरूरी है और उस पर वाजिब है। और सारे के सारे नबियों पर ईमान लाने का मतलब यह है, अगर इस जश्न मीलाद को जायज समझ लिया जाए, अगर विलादत पर जश्न मनाने को दुरुस्त समझ लिया जाए, तो जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए सारे के सारे नबियों की पैदाइश पर जश्न मनाया जाए, सारे के सारे अंबिया इकराम की पैदाइश पर खुशी की महफिलें कायम की जाएं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए सब पर यकसा तौर पर अल्लाह हमें ईमान लाने का हुक्म दे रहा है। इससे मालूम यह हुआ फिर बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद तक नहीं रहेगी,
फिर बात ये सारे के सारे नबियों तक जाएगी। फिर ईदों का, जश्नों का एक ऐसा लंबा सिलसिला जारी होगा कि साल के हर दिन में जश्न मिलाद की महफिलें कायम करना पड़ेंगी। हजरात, यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के 23 साल दौर में ना तो खुद अपना जश्न मिलाद मनाया, ना ही और नबियों का जश्न मिलाद मनाया, और ना ही जश्न मिलाद मनाने का हुक्म प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और हजरात, जहां पर प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मिलाद मनाते नजर नहीं आते, नबियों की पैदाइश पर खुशी मनाते नजर नहीं आते, वहीं पर कोई बात अगर सवाब की हो, कोई बात बाइस अजर हो, नेकी की हो, तो उसे छोड़ते हुए भी नजर नहीं आते। देखिए, प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाते हैं, वहां पर यहूदियों को यौम आशूरा का रोजा रखते हुए देखते हैं और उनसे कहते हैं, ए लोगों बतलाओ तो सही, तुम ये कौन सा रोजा रखते हो, ये किस चीज का रोजा रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन यानी यौम आशूरा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मालिक ने, परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से और उसके लश्कर से निजात दी थी और फिरौन को उसके लश्कर के साथ समंदर में गर्क कर दिया था। उसके शुक्राने पर हम ये रोजा रख रहे हैं। तो प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? प्यारा नबी कहते हैं, ए लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम मेरा भाई है, मैं तुमसे ज्यादा हकदार हूं कि मैं अपने भाई के शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजा रखूं। देखिए, प्यारा नबी ने कहा कि मैं इसके साथ अगर अगले साल तक जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। देखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है, यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर जश्न नहीं मनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत पर जश्न मीलाद प्यारा नबी ने नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि अगर ये जश्न मीलाद हमारी शरीयत का हिस्सा होता, अगर मीलाद मनाना हमारी शरीयत में ये जायज होता, तो प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कभी नहीं छोड़ते। जैसा कि शुक्राने के तौर पर प्यारा नबी ने रोजा रखा, इसी तरह जश्न मीलाद को प्यारा नबी जरूर मनाते अगर ये हमारी शरीयत का हिस्सा होता। और हजरात, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर आए, सबसे आला और सबसे अफजल हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्यारे नबी ने अपना जश्न मीलाद मनाया, ना ही उसको मनाने का सहाबा को हुक्म दिया। ये इसीलिए न सहाबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद मनाया, नहीं ताबईन ने मनाया, नहीं तबे ताबईन ने मनाया, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बेहतरीन दौर खैरुल कुरून जो अल्लाह के नबी ने गिनवाए, उन दौर के अंदर जश्न मीलाद के ताल्लुक से कोई एक दलील, कोई एक कौल सहाबी या ताबी का हमें नहीं मिलता। बल्कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जश्न मीलाद का वजूद ये सन 6ठी सदी हिजरी के अंदर हुआ। कब हुआ? सन 6ठी सदी हिजरी के अंदर हुआ। जैसा कि सैयद अहमद यार खान जा अल हक नामी किताब के अंदर, क्या नाम है किताब का? जा अल हक नामी किताब के अंदर खुद ये तस्लीम करते हैं कि जश्न मीलाद का आगाज सन 6ठी सदी हिजरी के अंदर हुआ। और इसको ईजाद करने वाला कौन था? मुल्के अरबल का बादशाह मलक मुजफ्फर था। किसने आगाज किया? मुल्के अरबल का बादशाह मलक मुजफ्फर ने जश्न मीलाद की नशर इशात की, इसे लोगों में फैलाया। सन 6ठी हिजरी से इसका वजूद हुआ। क्योंकि मेरे भाइयों, अगर ये दीन होता, जश्न मीलाद अगर ये शरीयत का हिस्सा होता, तो इसकी महफिलें नबी के दौर में हमें देखने के लिए मिलती।
अगर ये शरीयत का मतलूब होता तो जश्न मीलाद की महफिलें हमें सहाबा इकराम के दौर में देखने के लिए मिलती, ताबईन के दौर में देखने के लिए मिलती, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बिदअत है, ये दीन इस्लाम के अंदर वेल्डिंग है, ये दीन इस्लाम के अंदर ऐसा इजाफा है जिससे हमारी शरीयत ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि किसी इंसान ने कोई ऐसी चीज हमारी शरीयत के अंदर दाखिल की, कैसी चीज जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं मिलता, जिसका हुक्म रब ने नहीं दिया है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं लगी है, तो याद रखो ऐसा अमल चाहे लोग कितना ही खूबसूरत उसको बना करके क्यों ना पेश करें, ऐसा अमल नाकाबिल कबूल है, ऐसा अमल मरदूद है। बल्कि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सबसे बदतरीन काम अगर कोई है तो वो है जिसे इंसान दीन समझ करके दीन के नाम पर करता है और दीन के अंदर उसका सबूत नहीं मिलता है। ये सबसे बदतर काम है। जैसा कि आपने खुतबा जुमा के अंदर सुना, जब मैंने अरबी का खुतबा पढ़ा, क्या कहा? व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बदतरीन अगर कोई काम है, सबसे बुरे कोई उमूर है तो वो है जिसे इंसान सवाब समझ करके दीन के नाम पर करता है, जिसका सबूत हमारी शरीयत में नहीं मिलता। व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, और ये हर नई नई चीजें तो दीन के नाम पर लोग बेदीनी फैलाते हैं, ये सारी की सारी बिदअतें हैं। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। देखिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जो लोगों ने जश्न मीलाद के नाम पर शरीयत के अंदर ये चीज इजाद की है, ये इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को गुमराह कर देती है और जहन्नम में ले जाने का एक बड़ा सबब ये बनती है। हजरात, इसी तरह से ये जश्न मीलाद इतनी खतरनाक चीज है। ये जो मीलाद के नाम पर जो बिदअत हमारे माशरे में पनप रही है, ये इतनी खतरनाक चीज है। याद रखो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की जात पर सवाल उठाती है, ये अल्लाह की जात पर एतराज करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन को मुकम्मल नहीं किया, अल्लाह ने अपने दीन को नाकिस छोड़ दिया। क्या हम में से कोई दावा कर सकता है कि अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल नहीं किया? यकीनन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सूरह माइदा के अंदर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने आज तुम्हारे ऊपर अपने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नियामत को तुम पर भरपूर कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस दीन इस्लाम के बहैसियत दीन होने के मैं तुमसे राजी हो गया। इस आयत करीमा से क्या मालूम हुआ कि हमारा दीन इस्लाम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। कब मुकम्मल हुआ? 1400 साल पहले ही मुकम्मल हो चुका है। 1400 साल के बाद में अगर लोग कोई चीज लाते हैं दीन के नाम पर, याद रखो वो दीन नहीं हो सकता, क्योंकि दीन वो है जो 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरत में, अहादीस की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम ना सिर्फ जो साबित शुदा चीजें हैं, आज हम सिर्फ उनसे ही इनहराफ नहीं कर रहे, बल्कि हमारे बहुत सारे भाई ऐसी ऐसी चीजों को दीन में शामिल कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक, कोई सबूत हमारे दीन इस्लाम के अंदर नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों, पता ये चला ये जश्न मीलाद एक ऐसी बिदअत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी पर यह एतराज होता है कि अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल नहीं किया। इसी तरह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इससे दूसरा एतराज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लागू होता है। कैसे? कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमानत दीन की शक्ल में अल्लाह ने दी थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लोगों तक नहीं पहुंचाया। क्या मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो नबी जिसने हमें खाने पीने के आदाब बतलाए, वो नबी जिसने हमें चप्पल तक पहनने के आदाब बतलाए, वो नबी जिसने हमें कपड़ा पहनने का तरीका बतलाया, वो नबी
जिसने हमें बाथरूम में आने और जाने का तरीका बतलाया, क्या वो नबी अपनी विलादत के नाम पर हम और आपको ये तालीम देना भूल गए कि मेरी विलादत के तौर पर जश्न मिलाद मनाना ये जायज है? नऊजुबिल्लाह, क्या नबी भूल गए? यकीनन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरत में, अहादीस की सूरत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, वो सारी की सारी हूबहू हम और आप तक पहुंचा दी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जश्न मिलाद, इससे एक एतराज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ये लागू होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के जो अमानत अल्लाह ने दी थी उसमें अल्लाह के नबी ने खयानत की है। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। लिहाजा मेरे भाइयों, इससे हम और आपको बचना चाहिए। मेरे भाइयों, ये तो जश्न मिलाद एक ऐसी बिदअत है जिसका सबूत हमारे दीन में नहीं है, लेकिन जो चीजें साबित शुदा हैं, अगर हम और आप प्यारे नबी के तरीके को छोड़ करके अपनी मनमानी से उन पर अमल करते हैं तो वो भी जायज नहीं है। देखिए, एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फजर का वक्त होता है, सहाबाई किराम रदियल्लाहु अन्हुम मजमाइन की एक जमात अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु बाहर आते हैं। सहाबा की जमात में से एक सहाबी अर्ज करते हैं, ए अबू अब्दुर्रहमान, कूफा की एक मस्जिद में हमने बहुत ही अजीब व गरीब एक मंजर देखा है। आइए आप हमारे साथ चलिए, आप भी देखिए वो मंजर कैसा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चुनांचे सहाबाई किराम की जमात मस्जिद में तशरीफ रह जाती है। देखते हैं कि लोगों ने दायरे बनाए हुए हैं, लोगों के हल्के बने हुए हैं, और सामने कुछ पत्थर और कंकरियां पड़ी हुई हैं। हाल ये है कि एक दायरे का इंसान खड़ा होके सबको कहता है, कहो 100 मरतबा सुभान अल्लाह। दूसरे दायरे का इंसान खड़े होके कहता है, कहो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा दायरे का इंसान कहता है, कहो 100 मरतबा अल्लाहु अकबर। ऐसा सब लोग करते हैं। देखिए मेरे भाइयों, सहाबा के ये शागिर्द हैं, ये अमल मस्जिद में हो रहा है। अमल क्या है? सुभान अल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं हैं। यहाँ पर मीलादुन नबी के नाम पर नंगे मर्द और औरतों के मखरूत नाच नहीं है, यहाँ पर इंडियन गाने नहीं है, यहाँ पर कव्वालियां नहीं है, यहाँ पर यह अमल मस्जिद में हो रहा है। सहाबा के शागिर्द हैं, कलमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ है? मसला यहाँ पे है कि तरीका उनका सही नहीं है। जिक्र साबित है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये सब साबित है, लेकिन तरीका उनका गलत है। इब्ने मसऊद कहते हैं, अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर कि अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बर्तन नहीं टूटे जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाया करते थे, और तुमने अभी से ही दीन इस्लाम के अंदर बिदअतों को, खुराफातों को दाखिल करना शुरू कर दिया। कहने वालों ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, इतना नाराज क्यों होते हो? हम तो अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर रहे हैं, हम तो अल्लाह का जिक्र ही तो कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं मालूम है? इससे बेहतर था कि तुम अपने गुनाहों को गिनते, इससे बेहतर था कि तुम अपने गुनाहों को गिनते, और मैं तुम्हें जमानत देता कि तुम्हारी नेकियां बर्बाद नहीं होती। देखिए मेरे भाइयों, ये तो वो अस्कार हैं जो साबित हैं हदीस से, लेकिन तरीका गलत है तो भी बिदअत है, तो भी जायज नहीं है। लेकिन ये जलसे जुलूस नबी के नाम पर, ये बाजारों को सजाना, ये गलियों को सजाना, ये मस्जिदों को सजाना, अगर इसी का नाम खुशी है तो अल्लाह के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या अबू बकर ने खुशी मनाई? क्या उमर ने ये खुशी मनाई? क्या उस्मान ने ये खुशी मनाई? क्या अली ने ये खुशी मनाई? अकल है आपके पास, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका इस्तेमाल करें। क्या अबू बकर, उमर, उस्मान, अली उहद वाले, बदर वाले मदीने के बाजारों को सजाया करते थे? क्या वो बाजारों में जलसे जुलूस निकाला करते थे नबी के नाम पर? और कहते हो आप, क्या कहते हैं कि जो जश्न मिलाद नहीं मनाता ये सारे के सारे इबलीस हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहाबाई किराम की जमात पर क्या फतवा लगाओगे? सहाबाई किराम जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उस जमात पर फिर क्या फतवा लगेगा?
मैं कहना चाहता हूं जो इब्लीस कहते हैं, क्या सहाबा ने ये मनाए? नहीं मनाए। फिर तो उनके ऊपर सीधा सा सीधा नऊजुबिल्लाह यही फतवा लगेगा कि वो भी इब्लीस हैं। क्या वो इब्लीस हैं? क्या इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट दे सकता है? यकीनन नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा होश के नाखून लें। किसी पर फतवा लगाने से पहले जरा 100 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। वो हस्तियां थी जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, उसके बाद मेरे आने वालों का, यानी सहाबा इकराम का जमाना, ताबेईन का जमाना, तबे ताबेईन का जमाना, मुहद्दिसीन का जमाना, अइम्मा इकराम का जमाना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन जमाना है, सबसे बेहतरीन दौर है। लेकिन इनके अंदर जश्न मिलाद के ताल्लुक से कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब सहाबा इकराम ने ये नहीं मनाया, सहाबा इकराम ने ये काम नहीं किया, तो आप क्यों करते हो? क्या आप सहाबा इकराम से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हो? क्या हम सहाबा इकराम से ज्यादा मुहब्बे रसूल बन गए? यकीनन नहीं। नहीं मेरे भाइयों, बिदातों के जरिए से नबी की मोहब्बत नहीं हासिल हो सकती। नबी की मोहब्बत हासिल हो सकती है तो नबी की सुन्नत को अपनाने से होती है, नबी के तौर तरीकों को अपनाने से नबी की मोहब्बत हासिल होती है। जैसा कि प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो इंसान मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो कल क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में मेरे साथ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत चाहिए तो नबी की सुन्नत को अपनाइए, उन चीजों को ना अपनाइए जिनका सबूत हमारी शरीयत में नहीं मिलता। मेरे भाइयों, एक बात और बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरात, ये बात मैं अपने उन जाहिल भाइयों को बताना चाहता हूँ जिनके पास इल्म नहीं है, जो जुहाला हैं, जो लोग 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। आपको मालूम है 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था? 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं हुई, जैसा कि तमाम के तमाम दुनिया भर के अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है, और अहले तारीख का भी इस बात पर इत्तिफाक है कि 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा आप बतलाओ, आपका वालिद इंतकाल कर जाए, क्या आप अपने बाप के जनाजे को ढोल ताशों के साथ ले जाते हैं, गानों के साथ ले जाते हैं, जश्न मनाते हुए ले जाते हैं? मेरे भाइयों, इससे बड़ी गुस्ताखी और क्या हो सकती है कि 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हो और हम और आप ढोल ताशे में मशगूल हो, हम और आप नंगे नाचों में मशगूल हो, और नबी की वफात पर हम और आप जश्न मना रहे हों। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि नबियों के नाम पर, जो ये पैदाइश के नाम पर जश्न हम मनाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, इसका कोई सबूत हमारी शरीयत में नहीं मिलता। अगर किसी के पास दलील हो, किसी के पास सबूत हो, वो लाए। मैं अहले हदीस के मिंबर से चढ़कर ये बात कहना चाहता हूँ कि सूरज बाद में निकलेगा, आपकी बात पर पहले अमल करेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जश्न मनाना, मीलाद मनाना, जन्मदिन मनाना, हैप्पी बर्थडे की मुबारकबाद देना, ये हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये यहूदियों का शिआर है। और याद रखो, प्यारे नबी ने कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो इंसान जिस कौम की मुशाबियत करता है वो उन्हीं में से होगा। कल क़यामत के दिन अगर आप यहूदियों की मुशाबियत करेंगे तो यहूदियों के साथ आपको उठाया जाएगा। लिहाजा रब्बुल आलमीन से दुआ है, या रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम के तमाम लोगों को जो दीन 1400 साल पहले कुरान की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में नाजिल हुआ, उसको पर हमें अमल करने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम के तमाम लोगों को बिदआत और खुराफात की गंदगी से महफूज रख। या रब्बुल आलमीन, जो हमारे भाई परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।